बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप करना, चलाना, मैक को चलाना, ये सारा इम्पॉर्टेंट टास्क है। लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि हमें आईटी प्रोफेशनल के तौर पे, डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे समझना ज़रूरी है। वो क्या है? वो बेसिक स्टैंडर्ड्स जो दुनिया में इस वक्त हमें इस सिस्टम को चला रहे हैं, हमारी कनेक्टिविटी चला रहे हैं, इंटरनेट को चला रहे हैं। नेटवर्किंग के बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग है क्या चीज़। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। आपके पास दो किस्म के नेटवर्क्स हैं, एक है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम सिंपल नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, computers, servers, printers, etc. interconnected to share resources and communicate with each other. Networks can be categorized based on their size and geographic scope. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका एक नेटवर्क जो कि लिमिटेड है, आपके होम या ऑफिस के इन्वायरमेंट के अंदर ही चल रहा है या एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आम अल्फाज में इसको हम लैन कहते हैं। अगर आप ये नेटवर्क वायरलेस पे चला रहे हैं, यानी आपके पास केबल नहीं है और आप वाईफाई के ज़रिए इसको चला रहे हैं, आपकी किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हुए, चाहे वो मोबाइल है, जैसा कि मेरे पास ये मोबाइल है, जैसा कि ये मेरे पास एक लैपटॉप है, इसको हमने वायरलेस से अगर कनेक्ट किया है तो इस नेटवर्क को हम WLAN कहेंगे, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है हमारे पास वैन। वैन है बेसिकली आपका जो कि लार्ज डिस्टेंसेस को कवर करता है और ये बेसिकली बहुत से ज़्यादा लैंस को आपस के कनेक्ट करता है। और वैन की टर्मिनोलॉजी जो है हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के लिए। वो एरिया, वो नेटवर्क का एरिया, वो कनेक्टिविटी जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ये एक स्क्रीन है जो कि थोड़ा सा आपको क्लासिफाई करवाती है कि लैन कौन कौन से हैं और वैन कौन से हैं। अगर आप देखें, सबसे ऊपर आपका होम का नेटवर्क है जो वायरलेस के साथ कनेक्टेड है और वायर के साथ कनेक्टेड है। और मिड में अगर आप देखें तो ये इंटरनेट का क्लाउड आपके सामने नज़र आ रहा है और आपकी ISP के थ्रू आप एक मे बी फाइबर के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड हो, मे बी आपका जो कॉपर की वायर है उससे कनेक्टेड हो और वो आके आपके घर में एक डिवाइस के ऊपर कनेक्टेड है और वो डिवाइस जो है वायरलेस होगी और उसके साथ आपके बहुत से वायरलेस कनेक्शंस भी होंगे, प्लस एक आध वायर्ड कनेक्शन होगा, ये दो वायर्ड कनेक्शन होंगे जो इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये आपका होम ऑफिस कहलाएगा। इसी तरह होम ऑफिस से मुराद आपका होम नेटवर्क। इसी तरह आपका इंटरप्राइज़ का नेटवर्क है जो कि आपके ऑफिस का नेटवर्क कहलाएगा। तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं सेंट्रल नेटवर्क, आपके ऑफिस का नेटवर्क, जिसके ज़रिए, और ये भी लैन ही होगा, बेसिकली ये लैन है और ये भी कनेक्टेड है थ्रू सम राउटर, सम फायरवॉल विद द इंटरनेट क्लाउड, और इंटरनेट क्लाउड के ऊपर ये कनेक्ट हो रहा है और इसी के ज़रिए आप इसके साथ भी कनेक्टेड हैं। और इसी तरीके से अगर आप ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो ये एक छोटा नेटवर्क होगा। मिसाल के तौर पे हम एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का एक हेडक्वार्टर है, ये यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है और इसी तरह ये होम नेटवर्क है। अब ये मेरा होम का ऑफिस हो सकता है और ये मेरा ऑफिस भी हो सकता है और ये मेरी ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ये सारे कनेक्टेड किससे हैं? ये सारे वैन पे कनेक्टेड हैं और वैन के ऊपर ये स्पेसिफिकली इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और इंटरनेट के थ्रू ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करें और कोई VPN सेटअप करें इनके दरमियान, तो ये सारे वाइड एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। दो किस्म के नेटवर्क हमने बात की, एक है लैन, वो नेटवर्क जो आपके क्लोज नेटवर्क के अंदर हो, जहाँ पे आपकी क्लोज डिवाइसेस हों, जिस तरह ये स्टूडियो में मैं बैठा हूँ या इस इनोविस्टा की बिल्डिंग के अंदर जो आपस में कनेक्टेड हैं सारे, ये है आपका लैन एरिया। और दूसरा है इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी, यहाँ से मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँ तो वो कहलाएगा वैन एरिया। अब एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल है IP एड्रेस प्रोटोकॉल जो कि सारे को कनेक्ट करता है। IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस कैसे कनेक्ट करता है एक दूसरे को? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैटर है और मैं आप लोगों को चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं और उसको समझें। IP एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइंड जो कि हर डिवाइस के ऊपर अटैच होता है।
डिवाइस से मुराद आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, डिवाइस से मुराद आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, डिवाइस से मुराद आपका प्रिंटर भी हो सकता है, और ऐसी डिवाइस, ऐसी सारी डिवाइसेस जो वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए या आपके वायर्ड नेटवर्क के ज़रिए एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो केबल वाले हों, चाहे वो वायरलेस हों, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हों तो डिवाइस के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि हे इसके बगैर क्या इंटरनेट या आपका वैन काम कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ दो चीज़ों के बगैर काम नहीं कर सकती। एक है आईपी एड्रेस और दूसरा है उसका मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस की। अच्छा, इसमें आपके पास आइडेंटिफाइड डिवाइसेस के नाम से एक टॉपिक है या एक छोटा सा, इसमें ये कहता है कि आईपी एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। दोबारा बताऊंगा कि ये मेरा मोबाइल आईपी एड्रेस पे है, ये मेरा मैक आईपी एड्रेस पे है, और इन दोनों का जो आईपी एड्रेस है एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, यानी ये अलहदा आइडेंटिफाई हो सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। और ये कभी भी एक डिवाइस का आईपी एड्रेस दूसरे के साथ सेम टाइम पे सेम नहीं होगा, दोनों के यूनिक होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। फिर है राउटिंग डाटा। आईपी एड्रेस आप यूज़ करते हैं राउटर्स को डिटरमाइन करने के लिए कि मुझे जाना किस तरह है, किस तरफ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी मशीन से कहता हूँ मुझे चाहिए www.google.com। अब जब मैं अपने मशीन के ब्राउज़र में लिखूँगा www.google.com तो होगा क्या कि मेरी मशीन जाके हिट करेगी राउटर को, और राउटर से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी आगे अपने गेटवे इंजन को, और वो गेटवे जाके ये जो www.google.com है इसको रिज़ॉल्व करेगा डीएनएस से और एक आईपी में कन्वर्ट करेगा, और वो आईपी जाके इंटरनेट के थ्रू रिज़ॉल्व होते होते google.com के सर्वर के ऊपर जाके हिट करेगी, और फिर रिवर्स राउट के थ्रू हमारे पास ये सारा काम हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने जो आपको बताया। आपके पास दो किस्म के इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं, एक का नंबर है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और एक का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। 4 के अंदर आपके 32 बिट एड्रेसेस हैं। कितने एड्रेसेस हैं? 32 बिट एड्रेसेस। 32 बिट एड्रेसेस का मतलब क्या है कि 2 रेज़ पावर 32। 2 रेज़ पावर 32 का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप 2 को 2 से ज़रब दें तो 2 रेज़ पावर 2 होगा, 3 से ज़रब दें 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 3 होगा, 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 यानी 32 टाइम्स। अगर आप 2 को ज़रब दे के 2 से जो उसका आउटपुट आए, फिर 2 से ज़रब दें, फिर आउटपुट आए 2 से ज़रब दें, तो दिस इज़ कॉल्ड 32 बिट एड्रेस। ये टिपिकली एक्सप्रेस करता है 4 डेसिमल्स को, जो कि सेपरेटेड बाय डॉट्स होंगे। 4 डेसिमल नंबर्स हैं। 192 आपका एक डेसिमल नंबर है, ये आपको अपने वायरलेस राउटर पे नज़र आएगा। 168 एक डेसिमल नंबर है, 1 और 1, और ये नॉर्मली आपके घर के होम राउटर के ऊपर अगर आपको ये नज़र आता है, या हो सकता है 192.168.18.1 हो या 10.1 हो, अगर आपको ये नज़र आएगा तो ये आपके घर का जो वायरलेस राउटर है, फाइबर या कॉपर पे चलने वाला, ये उसका एड्रेस है, और ये गेटवे है आपके नेटवर्क के लिए। अब आपकी मशीन के ऊपर 192, 168, 1 डॉट कुछ और आईपी एड्रेस होगा, और ये आईपी जब भी आप अपनी मशीन को अपने वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू वाईफाई तो ये ऑटोमेटिकली असाइन होगा। ऑटोमेटिकली असाइन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आपसे पूछे बगैर जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड वाईफाई का लेने के बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं डायनेमिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी इसको हम कहते हैं DHCP। इसी तरह IPv4 के बाद है IPv6। IPv6 वर्जन जो है 128 बिट एड्रेस है। 128 का मतलब वही है कि आप 2 की पावर 128 करें, 2 रेज़ पावर 2 आपका 2 इंटू 2 होगा, 2 रेज़ पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। इसी तरह आप 2 को
उसके आउटपुट को 128 दफ़ा एक दूसरे से ज़रब दें तो जो आउटपुट आएगी वो आपकी बेसिकली इसका मैक्सिमम नंबर होगा। सब नेटिंग क्या चीज़ है? अब जब भी आप अपने मशीन को देखें, अपने कंप्यूटर को देखें, तो आपको एक आईपी एड्रेस इस तरह का नज़र आएगा और उसके नीचे एक सब नेट नज़र आएगा या मास्क नज़र आएगा। ठीक है जी। सो सब नेटिंग इज़ अ टेक्निक यूज इन नेटवर्किंग टू डिवाइड अ सिंगल लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर। अच्छा जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सब नेट मास्क है। सब नेटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आप एक बड़ा चंक है आपके आईपी एड्रेसेस का, उसको आप स्मॉल सब नेट्स में डिवाइड करते हैं और इसको हम सब नेट या सब नेट्स कहते हैं, सब नेटवर्क्स या सब नेट्स कहते हैं। अच्छा, ये आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए, ये आईपी एड्रेसेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपके पास लेट से एक नेटवर्क है जहाँ पे आपके पास 2 रेज़ पावर 16 है, तो 2 रेज़ पावर 16 करें तो इसका नंबर बहुत बड़ा होगा, मिलियंस में आपके पास आईपी एड्रेसेस होंगे। तो आप इनको एक ही तरीके से सारों के साथ फैला नहीं सकते, तो आप इसके छोटे छोटे सबनेट करेंगे ताकि आपको एफिशिएंसी मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस मिले। पर्पस, आप आईपी एड्रेसेस को असाइन करते हैं लार्ज ब्लॉक के बजाय स्मॉल ब्लॉक में, सिंगल नेटवर्क में। सबनेट अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ स्मॉलर मोर फोकस सबनेट्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये हमने पहले भी बात की। स्मॉलर सबनेट्स कैन रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन एंड इम्प्रूव डेटा ट्रांसफ़र स्पीड्स बाय isolated traffic within specific segments of the network. Improved performance में क्या करता है कि smaller subnets can reduce network congestion and improve data transfer speeds by isolating traffic within specific segments of the network. Enhanced security में subnets can be used to logically group devices based on their role or departments, allowing for better control and monitoring of network. ठीक है जी। अब ज़रा हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस की क्लासेस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझना है इसको तफसील से। सबनेट क्लासेस क्या चीज़ हैं? क्लासेस से मुराद है कि आपका एक नेटवर्क जिसके अंदर आप मुख्तलिफ सबनेट्स को मैनेज कर सकें। आपके आईपी एड्रेस के ऊपर, आईपी एड्रेस आपके स्टार्ट होते हैं 00 से, 0.0.0.0 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और जो आपका आईपी एड्रेस है इसकी फ़र्स्ट रेंज आती है 127.255.255.255। अब अगर गौर करें तो ये 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है और ये भी 8 बिट है, और 1 बिट के अंदर इसके अंदर 255 एड्रेसेस होंगे, फिर ये 255 है, फिर 255 है, और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑक्टेट 8 बिट ऑफ अ क्लास A एड्रेसेस स्टार्ट विद 0 अलाउइंग फॉर 128 पॉसिबल नेटवर्क्स। अगर ये 0 से 127 तक जाएगा तो ये 128 नेटवर्क की पॉसिबिलिटी देता है आपको, और ये कहलाएगा क्लास A। ठीक है जी। 128 नेटवर्क पोर्शन में अगर आप बात करें तो फर्स्ट ऑक्टेट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड द रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स आइडेंटिफाई द होस्ट। ये बात इस बात को डिटरमाइन करती है कि आपके नेटवर्क के ऊपर इस वक्त कितनी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। जितना आपका ऑक्टेट ज़्यादा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके अगर ऑक्टेट होंगे तो ये आपका नेटवर्क का सबनेट होगा। किसका होगा? नेटवर्क का। क्लास ए में आपका नंबर ऑफ़ जो कंप्यूटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में। ठीक है जी। इसको इस तरह देखते हैं, अगर आप ये गौर करें, होस्ट पर नेटवर्क अगर आप 10,0,0,0/8 करें तो ये आपके पास रेंज इतनी जाएगी कि 10,0,0,0 से लेकर 10,22, 25, 225 ये आपकी रेंज है, यहाँ तक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास, गौर करिएगा, 16 मिलियन
गौर करें कितने मिलियन, 16 मिलियन होस्ट एक नेटवर्क में आ सकते हैं। और अगर आपके इस तरह के नेटवर्क हों, अब ये 10 का है, इसके अलावा अच्छा याद रखिएगा ये 10 की सीरीज़ प्राइवेट है, ठीक है जी। इसी तरह 192 की सीरीज़ भी प्राइवेट है, और ये जो 176 की सीरीज़ ये भी प्राइवेट है। अगर आप यहाँ पे 11 लिखेंगे या 7 लिखेंगे या 8 लिखेंगे या 6 लिखेंगे तो वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। ये भी एक क्लास है आपके पास। अब हम बात करते हैं क्लास बी की। क्लास बी में ये स्टार्ट करता है 128 से और 191 तक लेके जाता है, और ये आपके ऑक्टेट्स हैं उसमें, और ये कहता है फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास बी एड्रेसेस स्टार्ट विथ 10 अलाउइंग फॉर 16389,384 पॉसिबल नेटवर्क्स। ये नेटवर्क की तादाद है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये कहता है कि आपके जो होस्ट हैं इसके एक नेटवर्क में वो 65,534 हो सकते हैं। 65,534 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है जी। और इसी तरह इसका जो स्टार्टिंग है, सॉरी ये क्लास बी है, हाँ जी क्लास बी है। इसका जो फेमस स्टार्टिंग है वो ये वाला है 172, ये प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे होगा। और वैसे स्टार्टिंग इसका 128 से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट नेटवर्क में आप 172.16.00.16 यूज़ करेंगे, और ये बताता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ होस्ट कितने आ सकते हैं। तो इस एक नेटवर्क में आपके पास 65,534 होस्ट आ सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। ये आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा अंडरस्टैंड करना। इसको ज़रा देखते हैं। ये कहता है कि भाई अगर आपका क्लास ए है तो जो फर्स्ट बिट है आपकी ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ये आपकी 8 बिट है। गौर करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट ऑक्टेट है। उसके बाद ये आपका होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। ये जो पहला है आपका ये नेटवर्क का एड्रेस होगा। क्लास बी में पहले 2 नेटवर्क के एड्रेस होंगे और ये होस्ट होंगे सारे। और क्लास सी में पहले 3 आपके नेटवर्क एड्रेसेस होंगे और तीसरा आपका होस्ट होगा। और होस्ट आपका हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ होस्ट होगा। तो 8 को अगर हम 2 रेज़ पावर 8 करें, 2 की पावर 8 करें, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256, ठीक है जी। सो 0 से आपने स्टार्ट किया और आपने 2 रेज़ पावर 8 तक लेके जाते हैं तो 256 आपके पास मैक्सिमम नंबर आता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 8 नेटवर्क पे, और नेटवर्क कौन सा होगा, 192.168.0.1 1.1 168.1, ये जो लास्ट वाला 1 है ना वो .x कर लें उसको, और वो 0 से स्टार्ट होगा 255 तक। 0 आपका हमेशा जो है वो आपका इस्तेमाल नहीं होता। आपका उसके अंदर एक ब्रिज इंटरफेस होगा .1.1 और एक ब्रॉडकास्ट होगा .255 जो लास्ट वाला है। ये जो लास्ट बता रहा हूँ ना आपको ये वाला है, वापस जाके आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर इस नेटवर्क की हम एग्जांपल लें तो 192.168.1 ये आपका सबनेट का एड्रेस है, यानी नेटवर्क का एड्रेस है ये सारा, क्योंकि क्लास सी है। और 1 से शुरू करके 254 तक आप जाएंगे, 0 इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी, और 255 इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 जो है आपका ब्रिज इंटरफेस होगा जिसको हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं, राउटर का इंटरफेस। और 254 जो है आपका नेटवर्क का आखिरी होगा, और 255 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ठीक है जी। अब ये क्लास सी की बात कर रहा है कि 192 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 223 तक जा रहा है। और इसका अगर आप देखें तो ये कहता है कि 110 बिट से स्टार्ट होता है ये फर्स्ट ऑक्टेट, और इसमें आपके 20,97,152 आपके पॉसिबल नेटवर्क इसमें आ सकते हैं। नेटवर्क पोर्शन में ये बता रहा है कि ये आपका नेटवर्क है, ये वाला पोर्शन यहाँ तक /24 आ रहा है ना, तो /24 का मतलब है कि पहले 3 8 + 8 + 8 ये बन गए 24,
और आखिरी आपका नेटवर्क है जो कि बेसिकली 192.168.0.0 से स्टार्ट होता है और 192.168.255.255 तक जाता है। ठीक है जी, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसका आखिरी जो ऑक्टेट है ना, उसको भी सेकंड लास्ट ऑक्टेट को भी यूज़ करते हैं 1 से 2 से, और उसको हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी बेस पे आपका ये काम स्टार्ट होता है। और ये आपको बता रहा है कि जी 224.0.0 से लेकर 239.255.255.255 ये आपका क्लास डी है जो मल्टीकास्ट है। और क्लास सी में ये कहता है कि 240 से लेकर आपका 255.255.255.255 ये एंड तक, ये आपका क्लास ई है जो एक्सपेरिमेंटल है। और ये कह रहे हैं कि रिजर्व्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च पर्पसेस, नॉट यूज्ड फॉर जनरल एड्रेसिंग और नेटवर्किंग। ये कोई यूनिवर्सिटियाँ या कोई इस तरह के इदारे कर रहे होंगे। और ये जो आपका मल्टीकास्ट वाला है, ये कहता है कि जी ये यूज्ड होता है 1 to many कम्युनिकेशन वेयर डाटा इज सेंट फ्रॉम वन सेंडर टू मल्टीपल रिसीवर्स एंड साइमल्टेनियसली। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा कुछ समझ आया होगा। अगर मैं आपको 1 मिनट लिनक्स की मशीन में जाके अब आपसे एक सवाल करूं कि भाई ये जो आईपी है मेरे पास, ये कौन सा क्लास है, ये वाली, तो अब मैं इसको ज़रा समझने की कोशिश करूँगा। अब इसमें ट्रिक है एक, ये 10, 10, 2, 36, तो ये तो लगता है क्लास ए। ठीक है, लेकिन जब /23 करेंगे तो ये आपकी क्लास सी बन जानी चाहिए। तो ये आपसे इम्तहान है छोटा सा, आप ये वाला जो क्लास है ना इसको मुझे बताइएगा कि ये क्लास कौन सी है, और इसके बाद ये वाली जो क्लास है ना ये भी आप मुझे गाइड करिए कि ये क्लास ए है, बी है या सी है। ठीक है जी, ये दोस्तों आपके पास है। और अगर आप इसको एक दफ़ा यहाँ से देखना चाहें, वायर्ड नेटवर्क में जाएं, वायर्ड सेटिंग में जाएं, तो आप अपनी मशीन के ऊपर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो इस वक्त इसका जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली पे आएगा IPv4 पे। ये देखें DHCP आपको नज़र आ रहा है, इनेबल्ड ऑटोमेटिक। DNS हमने ऐड किया है लेकिन DHCP इनेबल है। ठीक है जी, और अगर हम मैनुअल करेंगे तो हमें यहाँ पे ये IP एड्रेस फिर ऐड करना पड़ेगा सेम नेटवर्क का। तो इस वजह से मैं इसको मैनुअल नहीं कर रहा, मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने दूंगा और कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आपके पास तरीक़ाकार है जिससे आप थोड़ा सा नेटवर्क को समझ सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर पा रहा दूसरे किसी मशीन से जिसके साथ आपने बात करनी है, चाहे मोबाइल फ़ोन है, चाहे प्रिंटर है, चाहे कुछ भी है, उसके आईपी के साथ अगर आप पिंग पोंग नहीं कर सकते, आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका काम नहीं चलेगा, आप दूसरे डिवाइस से बात नहीं कर सकेंगे। सो द बेस है आपके इन्वायरमेंट की वो नेटवर्क है, बग़ैर नेटवर्क आप किसी दूसरी डिवाइस से बात नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। सो नेटवर्क बेसिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा और टाइम लगाएं। मैंने छोटी सी काविश की है कि आपको कम से कम थोड़ा सा पता चल जाए कि आईपी एड्रेस क्या है और हम किस तरह ऐड करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसको थोड़ा सा नेटवर्किंग की बेसिक्स में जाएं तो ये काफ़ी लेक्चर रिक्वायर्ड होंगे इसके डेप्थ में जाने के लिए, क्लासेस को समझने के लिए, सबनेट बनाने के लिए। तो मैं जस्ट इसलिए ये छोटी सी वीडियो बनाई ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक्स इसकी पता हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।